अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ बाज़ मामलात पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज खुद नोटिस के नाम पर जिसे दिल चाहता था अपने सामने खड़ा कर लेते थे। अदलिया में ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। जजेस ने सीनियरिटी पर अपनी तजावीज़ दी हैं जिस पर अमल किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती और तबादलों पर खुद फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा, हुकूमत को आज जज के बयान पर इजहार अफसोस और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। जमहूरियत को आगे बढ़ना है तो हमें अदलिया का एहतराम बरकरार रखना होगा। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक आफाक अहमद को लांडी थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद के खिलाफ कुरंगी में माल बरदार ट्रक जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद को डिफेंस से गिरफ्तार किया गया। आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयानात देने पर गिरफ्तार किया गया है। आफाक अहमद के उकसाने पर कराची में माल बरदार ट्रक को आग लगा दी गई। कुरंगी में माल बरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयानात पर डिफेंस से गिरफ्तार किया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक के जलाए जाने के वाकयात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने माल बरदार ट्रक जलाने का नोटिस ले लिया। ट्रांसपोर्टर्स ने कराची के तीनों दाखिली रास्ते बंद करके पोर्ट कासिम, हब चौकी और न्यू सब्जी मंडी रोड पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज के बायस मरकजी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाकयात का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG पुलिस कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ने गाड़ियां नजर आतिश के वाकयात की तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची की शहरी डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। 1.5 माह में 100 से ज्यादा जानें चली गईं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 16 बरस से लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट के साथ बरसरे इक़्तिदार है। नाअहली ऐसी के ट्रैफिक कानून पर भी अमल नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा, कराची में ना गवर्नेंस है ना अवाम को कोई रिलीफ। बल्दियाती इदारों पर अवामी राय पर शबखून मारकर कब्जा कर रखा है। कराची के नौजवानों की तालीमी नस्लकशी की जा रही है। दोहरे डोमिसाइल बनाकर दाखिलों तक से महरूम किया जा रहा है। असल सवाल उनसे है जिन्होंने मेयरशिप पर कब्जा करवाया और आम इंतखाब में इस सिस्टम को मुसल्लत किया। काफिले में 80 गाड़ियां पारा चनार पहुंच गई हैं। ताजिर रहनुमा हाजी इमदाद ने कहा है, रोजाना से जायद गाड़ियों का कहा जाता है जिसके बाद निस्फ गाड़ियां पारा चनार पहुंचती हैं। तेल, गैस और मेडिसिन की गाड़ी वापस भिजवा दी गई। कम गाड़ियों की कॉन्वॉय से अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं। गैस, तेल और अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। गैस, तेल और अद्वियात ना मिलने के बायस शदीद सर्दी में लोगों को परेशानी का सामना है। आवाम को खुराक, इलाज और तेल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा है कि बानी PTI का खत मिला है। खत के मंदरजात संजीदा नौयत के हैं। 184/3 का मामला कमेटी को भेजने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। वो चीफ जस्टिस की दौड़ में अब भी शामिल हैं। IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आजाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफ्द से जजेस की तैनाती से मुतालिक भी बात हुई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को सुपरवाइज नहीं कर सकती। प्रॉपर्टी मामलात के लिए अलग से सिविल कोर्ट बनाने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जायदादों के केस सुनने के लिए मखसूस बेंच बनाने की तजवीज है। चीफ जस्टिस का वजीर आज़म के खत का जवाब देने से गुरेज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भेज दिया है। इस खत को केस की सूरत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला आईनी बेंचेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का खत वसूल कर लिया और उस पर जवाब भिजवा दिया है। खत की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने USB में सबूत भी दिए। खत का IMF वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, मुझसे पहले जजेस का खत मीडिया को मिल जाता है। खत अभी खोला भी नहीं था कि खबर TV पर चल रही थी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट में एक नाम शामिल करने पर एतराज किया था। मेरी नजर में वो नाम सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आता। जुडिशियल कमीशन के इजलास से अगर 4 अरकान ना जाते तो जजेस तैनाती के हवाले से नताइज मुख्तलिफ होते।
कराची में इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क की सालाना रमजान मुहिम 2025 का आगाज कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इंडस अस्पताल मशहूद रिजवी का कहना था कि मुहिम का मकसद माह रमजान में अस्पताल के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। इंडस अस्पताल में सालाना 5 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। 70% मरीजों का इलाज ज़कात से किया जाता है। उन्होंने आवाम से इंडस अस्पताल के लिए एहतियात की अपील कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सलीम रजाक ताबानी डॉक्टर सैयद जफर जैदी का कहना था कि इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क का मिशन है हर इंसान को सेहत की सहूलत बिला तफरीक हासिल हो। ये सफ़र आवाम और मुखज्जर हजरात के ताउन से जारी रहेगा और हम सब को इस मिशन में अपना किरदार अदा करना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल सैयद का कहना है तशद्दुद मसाइल का हल नहीं, पुरअमन रास्ते तलाश किए जाने चाहिए। सिंध हुकूमत कराची में हादसात पर अवामी खदशात को तस्लीम करती हूँ। मासूम जानों का ज़िया एक अलमनाक हकीकत है और हम मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमने भारी गाड़ियों के नज़्म ज़ब्त के लिए सख्त इकदाम किए हैं। ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। डंपर्स को जलाने पर उकसाने और तशद्दुद की तरगीब देने की शदीद मजम्मत करते हैं। इस किस्म के इकदाम सिर्फ अफरा तफरी को जन्म देंगे। कुछ अनासिर इस अलमनाक सूरत हाल को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अवाम के जज्बात को भड़का कर शहर में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं। हमें तशद्दुद के बजाय तवील मुद्दती हल तलाश करने के लिए मिलकर काम करना होगा। सिंध हुकूमत इस मसले को कानूनी और इदारा जाती इस्लाहात के जरिए हल करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने कहा है हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बिल्डर्स के बहुत मसाइल हैं जिन्हें मैंने नोट कर लिया है। चेयरमैन नैब ने कहा है लोगों के मसाइल को हल करने से पहले अपने इदारे को दुरुस्त किया जिसके अच्छे नताइज निकले। सिंध में पहला नैब की जानिब से फैसिलिटेशन सेंटर खोला है। अब शिकायत की तादाद सिर्फ 100 से 150 के करीब हो गई है। जो भी किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा उसे हाजिर भी होना पड़ेगा। अगर किसी ने गलत शिकायत दर्ज की तो नैब के कानून के मुताबिक जुर्माना आयद होगा। FBI ने कराची के लिए जायदादी कीमतों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी कर दी। कराची के लिए जायदादी कीमतों से मुतल्लिक 29 अक्टूबर 2024 के नोटिफिकेशन में तरमीम। कराची में तामीरशुदा प्रॉपर्टी से मुतल्लिक पेचीदगियां खत्म कर दी गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिहायशी ग्रे स्ट्रक्चर पर तामीर शुदा हिस्से की वैल्यू मरहलावार कम हो जाएगी। कराची में 5 से 10 साल पुराने रिहायशी घर के तामीर शुदा हिस्से की वैल्यू 5% कम तस्वुर होगी। 10 से 15 साल पुराने रिहायशी घर के तामीर शुदा हिस्से की वैल्यू 7.5% कम तस्वुर होगी, जबकि 15 से 20 साल पुराने रिहायशी घर के तामीर शुदा हिस्से की वैल्यू 10% कम तस्वुर की जाएगी। इसी तरह 5 से 10 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 10% कम तस्वुर की जाएगी। 10 से 15 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 20% कम तस्वुर की जाएगी। कराची में 20 से 30 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 30% कम तस्वुर की जाएगी, जबकि 30 साल से ज़ायद पुराने रिहायशी फ्लैट की वैल्यू 50% कम तस्वुर की जाएगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध में डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं डोमिसाइल सिस्टम से शहरी आबादी का हक मारा जा रहा है। मेडिकल कॉलेजेस में 400 नशिस्तें कराची से बाहर वालों को दी गईं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने कहा कि हम तो नौकरियों पर कोटा सिस्टम को रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामिया तक पहुंच गया है। कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इस एडमिशन पॉलिसी में ये जो डोमिसाइल की मार मारी जा रही है हमारे बच्चों को, तो मेरा बुनियादी और पहला मुतालबा ये है कि इस डोमिसाइल सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उसका बाकी जो 930 सीटें बचती हैं, अगर उसके दाखिले का अहवाल लें तो उसमें से ये अंदाज़ा हुआ है कि कमो बेश 400 सीटें ऐसे तलबा और तालिबात को गई हैं जिनका इंटरमीडिएट 400 या उससे ज़्यादा जिनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक कराची का नहीं है। इसी तरीके से अगर हम एलाइड हेल्थ साइंसेज ले लें तो इन सब में अब दाखिले ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और ख़ास कराची के तालिब इल्मों पर बंद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM वाले अपनी दाखिली तजादात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर लिया, लेकिन MQM के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे।
शर्जील नाम मेमन का कहना था कि कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है, मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। कराची के बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। अवाम जानते हैं कि कराची के बच्चों के हाथों में किताब के बजाय बंदूक किसने दी थी। एमक्यूएम कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हकूक की बात करती है सियासी मुफादात के लिए। IMF रेजिडेंट नुमाइंदा बराए पाकिस्तान का कहना है कि IMF का मिशन गवर्नेंस, बदउनवानी, डायग्नोस्टिक जायजे के लिए पाकिस्तान में है। सरकारी शोबे में शफाफियत, जवाबदही और दयानदारी को फरोग देना मिशन के मकासद हैं। मिशन 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। GCDs गवर्नेंस को फरोग देने के लिए सिफारिशात पेश करते हैं। सरकारी शोबे में शफाफियत, जवाबदही और दयानदारी को फरोग देना मिशन के मकासद हैं। ये तमाम काम हुकूमत से मिलकर किए जाते हैं। IMF टीम मिशन के दौरान स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रही। वजारत खजाना, FBR, SECP, AGP हुकाम से मुलाकातें होंगी। वजारत कानून, कारोबारी बरादरी, सिविल सोसाइटी और बैनुल अक़वामी पार्टनर से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। सरकारी अफसरों के असासे जाहिर करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। IMF ने वजारत खजाना से कर्ज प्रोग्राम का बेंच मार्क पूरा करने का मुतालबा कर दिया। IMF के दबाव पर असासे जाहिर करने के मुस्तवदे पर मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना और काबीना डिवीजन ने मुस्तवदे पर काम शुरू कर दिया। ड्राफ्ट बनाकर आलमी मालियाती इदारे को दिया जाएगा। IMF सिविल सर्वेंट एक्ट में भी तरमीम चाहता है। फरवरी तक सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम करके अफसरान के असासे डिक्लेयर करना कर्ज प्रोग्राम का बेंच मार्क है। अफसरान को अपने बच्चों के तालीमी इदारे, आमदन और अहल खाना के असासे जाहिर करना होंगे। $7 अरब के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी जायजा का मामला। कर्ज की अगली किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा 3 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF के इक्तिसादी जायजा मिशन का दौरा पाकिस्तान 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। नितिन पोर्टर की सरबराही में IMF मिशन 14 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। माली साल के इब्तिदाई 6 माह की माशी कारकर्दगी जांची जाएगी। $7 अरब के पैकेज के तहत $1 अरब की किस्त के लिए बातचीत होगी। मिशन जुलाई से दिसंबर 2024 तक की माशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। ज़राई शोबे पर इनकम टैक्स के निफाज, टैक्स इस्लाहात और दीगर माली अमूर जायजा का हिस्सा होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी से मशरूत होगी। FBR की जानिब से 1010 गाड़ियों की खरीदारी का मामला फ्रीज। कायमा कमेटी के फैसले की रोशनी में गाड़ियों की खरीदारी बारे हतमी फैसला होगा। चेयरमैन FBR ने गाड़ियों की खरीदारी फ्रीज होने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन FBR के मुताबिक सेनेट कायमा कमेटी खजाना के मिनट्स आएंगे तो फैसला होगा। खजाना कमेटी के हतमी मिनट्स तक गाड़ियों का मामला फ्रीज है। IMF के तकनीकी वफ्द के मौजूदा दौरे का इक्तिसादी जायजे से कोई ताल्लुक नहीं। IMF के टेक्निकल असिस्टेंट वफ्द के दौरे रूटीन हैं। तकनीकी अमूर पर बातचीत मुसलसल होती है। वफूद भी आते हैं। तामीराती शोबे से मुतल्लिक तजावीज़ और सिफारिशात तैयार हैं। तामीराती शोबे के लिए रिलीफ पैकेज अब यकीनी हो चुका है। टास्क फोर्स की तजावीज़ और सिफारिशात की काबीना मंजूरी देगी। चेयरमैन नईम नक्शबंदी की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वेलफेयर कौंसिल का लंदन में अहम इजलास। मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए कश्मीर राब्ता कमेटी के कायम कर दी गई। मुतहरिक कश्मीरी रहनुमा चौधरी मोहम्मद निसार को कन्वीनर, अमजद अमीन बॉबी का नाम डिप्टी कन्वीनर के लिए नामजद कर दिया गया। शुरका ने कहा कि वो कश्मीर राब्ता कमेटी को सियासी, मजहबी, समाजी, इलाकाई, लसानी वाबस्तगियों से बालाए ताक रखते हुए बतरीके एहसन अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। शुरका इजलास ने मुश्तरका तौर पर निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म सितम व बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की पामालियों की पुरजोर मजम्मत की और बैनुल अक़वामी दुनिया से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए मौसर किरदार अदा करे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत। हुकूमत ने पावर अटर्नी बनाने के लिए ऑनलाइन सर्विस मुतारिफ करा दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्रेडफोर्ड के हमारे नुमाइंदे काजी कामरान से। जी काजी कामरान, ऑनलाइन सर्विस के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। अब पावर अटार्नी बनाने के लिए उन्हें पाकिस्तान जाने या कागजी कार्रवाई में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऑनलाइन सर्विस मुतारफ कराई है जिसके जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी घर बैठे ही अपने कानूनी दस्तावेजात तैयार कर सकते हैं, जिसे कानूनी तौर पर पाकिस्तान और बरतानिया दोनों में ही तस्लीम किया जाएगा। इस सर्विस से जहां वक्त की बचत होगी, वहां दूसरी तरफ इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से जिनके पाकिस्तान में कोई मामलात रुके हुए हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। दूसरी तरफ यहाँ मैं आपको बताता चलूं, इससे कबल जो पाकिस्तानी वीजा पर फीस चार्ज की जाती थी वो हुकूमत पाकिस्तान ने फीस खत्म करके वीजा फ्री कर दिया था। जी
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है, पीटीआई पूरी दुनिया की सियासी पार्टियों से मुख्तलिफ है। हमारी पार्टी में सबको इजाज़त है जो मर्जी बात करें या इल्ज़ाम लगाएं। बतौर चेयरमैन मुझे किसी ने तहरीरी तौर पर नहीं बताया कि कोई वजीर किसी करप्शन में मुलविस है। अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत हुआ तो करप्शन के हवाले से पीटीआई का ज़ीरो टॉलरेंस मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया के बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ है। हम डिक्टेटोरियल नहीं है, हम किंग पार्टी नहीं है। हमारे पार्टीज में बड़ी इजाज़त है सारे लोगों को कि जो जिस मौजू पे बोलना चाहे वो बोले, जो कोई इल्ज़ाम लगाना चाहे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अगर किसी के पास है तो हम उनको कहते हैं कि आप पार्टी में डिस्कस करें। मेरे पास एज ए चेयरमैन किसी ने इन राइटिंग नहीं भेजा कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ MNA, फ़लाँ MPA, फ़लाँ वजीर, फ़लाँ एडवाइज़र, फ़लाँ मिनिस्टर ये कोई करप्शन में इन्वॉल्व है और इसके ये सबूत है। अगर किसी के खिलाफ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही स्टैंड है, देयर इज नो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, बानी पीटीआई के खतूत एक नई तरह की चार्जशीट है। इन खतूत से वो एक और 9 मई करना चाहते हैं। वो फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। वो एक दिन 9 मई करते हैं, फिर 6 नवंबर करते हैं, फिर मुज़ाकरात करते हैं, फिर खत लिखते हैं। जुडिशल कमीशन से पीटीआई के अरकान का बाहर आना तो हैरत की बात नहीं। हैरत ये होती है कि 2 सीनियर और मुहतरम जज साहब ने आईनी फोरम का बाइकआउट भी किया, वॉकआउट भी किया। वो एक दिन 9 मई करते हैं, फिर 6 नवंबर करते हैं, फिर मुज़ाकरात करते हैं, फिर ख़त लिखते हैं। उनके खतूत जो हैं वो एक नई तरह की चार्जशीट है, एक नई तरह की 9 मई है। फ़ौज और फ़ौज के अंदर भी इंतशार फैलाना चाहते हैं। देखिए, पीटीआई के अरकान का आना तो कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है, बट मुझे तो हैरत ये होती है कि 2 बहुत सीनियर और बहुत मोहतरम जज साहब ने भी इस आईनी फ़ोरम का, ये आईनी फ़ोरम है, इसका बाइकाट भी किया, इससे वॉकआउट भी किया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है, ये पीटीआई का एहतजाज नहीं था, वकला का एहतजाज था। वकला और पीटीआई का मौक़िफ़ एक ही है। वकला के अगले फैसले में हम ज़रूर शामिल होंगे। पहले पीका एक्ट के जरिए झूठी खबर को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। अब जो कानून लाया जा रहा है, झूठी खबर को रेगुलेट करने की मद में सेंसरशिप हो रही है। कोई ऐसी बात जो पसंद ना हो उसे झूठी खबर कहकर जेल में बंद करवाया जाएगा। देखें, पीटीआई की प्रोटेस्ट नहीं थी, ये वकला की प्रोटेस्ट थी और पीटीआई इसको ज़रूर सपोर्ट करेगी। पहला जो था पीका एक्ट, उसके तहत फेक न्यूज़ को, यानी जो झूठी खबर है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। अब जो है जो कानून लाया गया है उसमें फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने की मद में, यानी झूठी खबर की रेगुलेट करने की मद में सेंसरशिप हो रही है। अब उन्होंने ये कहा है कि आप अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, उसको मैं कह सकता हूँ कि वो झूठी है और मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ और आपको सज़ा भी दिलवा सकता हूँ। तो बेसिकली उन्होंने जो कोशिश की है, उन्होंने तनकीद का अमल जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है।